गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज फर्स्ट ईयर एजी मैथ्स में हम आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है। आप लोगों ने जो भी अभी तक कोण निकाले हैं वो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाले हैं, लेकिन जब कभी भी ये बता दिया जाता है कि किसी मीनार या दीवार किसी से और कुछ डिस्टेंस दे दी जाती है और बताया जाता है कि वहाँ से उसकी कितनी तिरछी ऊंचाई आएगी। मान लीजिए एक खंभा बना हुआ है और एक खंभा जब उसमें तार टाई अप किया जाता है तो ये पता लगाया जाए कि वो तार कितना लंबा होगा, कैसा होगा। जैसे ये खंभा है और ये आपकी ज़मीन बेस दिया गया है। अब यहाँ से बेस से किसी बताया जाए 5 मीटर 10 मीटर या किसी भी तरीके से कि दूरी पर आधार से 5 मीटर की दूरी पर एक तार बंधा हुआ है और इसकी ऊंचाई अगर 5 मीटर है और इसकी भी ऊंचाई अगर इसका बेस अगर हमें 5 मीटर दे दिया जाए तो ये बताया जाए कि तार कितना लंबा लगेगा। इस तरीके की कंडीशंस में हम केवल एक ही कोण को निकालते हैं। तो यहाँ पर तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर एक चीज़ दी जाए, या तो बेस दिया जाए या हाइट दी जाए और तार की लंबाई पूछी जाए, या हो सकता है हाइट ना दी जाए, यहाँ पर कोण दिया जाए कि वो कितना कोण बन रहा है, इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है तो त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। 10th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोण जो यहाँ पर बनते हैं वो कितने प्रकार से बनते हैं। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोगों ने पढ़ा कि कोण किस तरीके से बनते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये खंभा है और खंभे से एक लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है जिसकी ऊंचाई को नगण्य मानते हुए, अगर हम नगण्य मान लें या यहाँ पर उसकी आँखें मानी जाती हैं कि उसकी आंख इस जगह पर है और यहाँ से खंभे की ऊंचाई, मतलब आंखों का मतलब यहाँ पर ये अगर सीधे देख रहा है और उसके बाद वो कितने अंश अपनी आंखों को ऊपर की ओर उठाता है, मान लीजिए वो 30 अंश उठाता है, तो इस कोण के अगर ये दूरी 10 मीटर दी गई है और इसकी हाइट अगर आपसे फाइंड करने को कहा जाए कि खंभे की हाइट क्या होगी, मान लीजिए ये खंभा है, उससे 10 मीटर की दूरी पर कोई लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई को नगण्य मान लिया गया है। उसके बाद में ये कहा जाए कि उसका उन्नयन कोण, यहाँ पर जो नीचे से ऊपर की ओर कोण बनता है उसे उन्नयन कोण बोलते हैं, और जो ऊपर से नीचे की ओर बनता है वो अवनमन कोण बनता है। उन्नतांश और अवतांश होता है। अब यहाँ पर उन्नयन कोण की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण की कंडीशन में अगर आपसे ये कहा जाता है कि आधार से कोई लड़का 10 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, तो बताइए खंभे की ऊंचाई क्या होगी, जबकि उन्नयन कोण आपका 30 अंश है। इस कंडीशन में तो सबसे पहले हम आपको बता दें उन्नयन और अवनमन क्या होते हैं। अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, उसमें आधार और दिशा जो ऊपर की ओर देख रहा है उसके बीच का जो कोण होता है उसे उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण। और अवनमन कोण क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा है तो उसकी आंख की दिशा ये मानी जाती है सीधी, और वो ये बेस है, ज़मीन है, यहाँ पर कोई कार आ रही है तो यहाँ से जब व्यक्ति उस कार को देखता है तो उसको अपनी आंखें नीचे की ओर करनी पड़ती हैं, या उसके ठीक सामने से क्षैतिज दिशा से कोण कितने अंश का बन रहा है उस कार का, तो ये होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण ये दो तरह के होते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब यहाँ पर इस कंडीशन में उन्नयन और अवनमन के बाद में हम आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन बता रहे थे कि अगर एक खंभा दिया गया है जिसकी ऊंचाई हमें नहीं पता है और उसके खंभे के आधार से 10 मीटर की दूरी पर 30 अंश का कोण बनाते हुए कोई लड़का खड़ा है, तो बताइए खंभे की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले त्रिकोणमिति रेशियो के आधार पर बात करते हैं कि हमें यहाँ पर कोण क्या दिया गया है C, उसके सामने यानी उसकी विपरीत यानी सामने की भुजा लंब कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये खंभा या कोई भी आधार के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। तो इसका मतलब है ये लंब
लंब हो जाएगा और ये आधार, और कोण यहां पर दिया गया है क्योंकि कोण इस 30 अंश के लिए ही ये लंब है और ये आधार है। अगर हम कोण ए की बात करते हैं तो लंब हमारा ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमसे ये कहा जाए कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो सबसे पहले हमारे पास है ये लंब और ये आधार। लंब और आधार किस त्रिकोणमिति के अनुपात के उसमें आता है, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि tan में आता है या tan के व्युत्क्रम cot में आता है। यहाँ पर अगर हम tan की बात करते हैं, लेकिन किस कोण के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर ये 30 अंश जो दिया गया है c बराबर 30 अंश, तो कोण c के लिए लंब और आधार ये होगा। तो यहाँ पर अगर हमें हाइट फाइंड करनी है, मान लिया जाए, माना खंभे की ऊंचाई h दिया गया है, h मीटर दी गई है, आधार से व्यक्ति या लड़के की दूरी बराबर 10 मीटर दिया गया है और जो कोण C दिया गया है वो 30 अंश दिया गया है। अब यहाँ पर जब हम उसकी हाइट निकालने जाते हैं तो त्रिभुज ABC में tan C बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ पर tan C जो दिया गया है वो 30 अंश का दिया गया है, लंब h दिया गया है और आधार जो दिया गया है वो 10 है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर h बटे 10, ये हो जाएगा √3 h बराबर 10, h बराबर हो जाएगा 10/√3 मीटर। लेकिन कभी भी संख्या के जब संख्या भिन्न के रूप में आती है या कोई वैल्यू भिन्न के रूप में आती है तो उसका मान जो है उसके हर को हम हर में अगर अंडर रूट में संख्या आ जाती है तो उसको हम परिमेयकरण करके लिखते हैं। यहाँ पर हम इसमें √3 से पहले गुणा करते हैं, h बराबर हो जाएगा 10√3 बटे 3। अगर हम यहाँ पर भी छोड़ दें इतने मीटर है, या फिर अगर हम इसके आगे की बात करते हैं तो कभी कभी आपको √3 की वैल्यू कहीं कहीं पर लिखी होगी कि 1.73 होती है, या कहीं पर आपको ये भी मिल सकती है। ये दोनों वैल्यूज लिखी जा सकती हैं, और अगर नहीं लिखी हुई है तो आप दोनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। मान लीजिए हमने ये वैल्यू रख दी कि √3 का मान 1.73 होता है, तो यहाँ पर उसके आधार पे ऊंचाई जो आएगी, अगर दशमलव के 2 अंक तक निकालना है तो 10 गुणे 1.73 बटे 3 हो जाएगा। h बराबर 17.3 बटे 3, h बराबर लगभग इतने मीटर आ जाएगा। 3 × 5 = 15, 2 बचेगा, 3 × 7 = 21, 2 और 3 × 7 = 21, अप्रॉक्स 5.77 मीटर उस खंभे की ऊंचाई आ जाएगी। इसी तरह से कभी कभी जब अवनमन कोण दे दिए जाते हैं तब की कंडीशन क्या होती है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रोसेस सेम ही रहेगा लगभग, लेकिन कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। मान लीजिए कभी भी दिया गया है एक कार, ये एक खंभे की ऊंचाई है, इसके ऊपर कोई या कुछ भी है, वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ या जहाज है, उससे ज़मीन के आधार पर एक गांव में एक मकान देखता है। कोई व्यक्ति एक जहाज में बैठा, कोई व्यक्ति एक मकान को देखता है, किसी गांव के एक मकान को देखता है जिसका उन्नयन कोण, अवनमन कोण जो है वो 30 अंश का दिया गया है, और 30 अंश दिया गया है, और बताया गया है कि उसकी हाइट 20 मीटर दी गई है, या 200 मीटर ऊंचाई पर, आधार से 200 मीटर की ऊंचाई पर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर एक जहाज उड़ रहा है। वहाँ से
ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है और वहां से किसी गांव के एक मकान को जब देखता है तो उसका अवनमन कोण 30 अंश है। और ये कहा जाए कि बताइए जहाज के आधार से, जो जहाज जितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है उसके आधार से उस मकान की दूरी कितनी होगी। इस कंडीशन में हम बात करते हैं कि जहाज की ऊंचाई 200 मीटर है और ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसको हमने x मीटर मान लिया। और यहाँ पर ये अवनमन कोण जो दिया गया है वो 30 अंश का दिया गया है। आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी ये और ये समांतर होंगे, अतः इस कंडीशन में ये जो कोण बनेगा ये एकांतर, और एकांतर कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये भी 30 अंश का होगा। और जब ये कोण 30 अंश का हो जाएगा, अगर इस कोण को हम नाम दे देते हैं ABC, तो उस कंडीशन में माना आधार से मकान की दूरी बराबर x मीटर दी गई है और जहाज की ऊंचाई जो दी गई है वो दी गई है 200 मीटर। कोण जो अवनमन कोण या कोई भी कोण दिया गया वो थीटा बराबर या सी बराबर वो जितना भी हम रखते हैं वो 30 अंश है। अब यहाँ पर इस कोण के लिए भी लंब हमारा ये होगा, आधार हमारा ये होगा। फिर से हम tan लगाते हैं तो tan, यहाँ थीटा कोण जो दिया गया है वो लंब बटे आधार, लंब है हमारा AB बटे BC, ये tan 30 अंश बराबर AB 200 बटे x, ये 1 बटे √3 बराबर 200 बटे x, x बराबर 200 √3 मीटर। ये भी हो सकता है आंसर अगर दशमलव के 2 अंकों में या 1 अंक में निकालना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू अगर दी गई हैं तब तो वैल्यू उसी कंडीशन के अनुसार रखा जाएगा, लेकिन अगर वैल्यू नहीं दी गई हैं तो √3 की वैल्यू 1.73 भी रख सकते हैं और 1.732 भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कि √3 की वैल्यू 1.732 रख देते हैं, जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 0, ये आ जाएगा आपका x बराबर 346.4 मीटर। ये इसकी टोटल डिस्टेंस, वो आधार से उस मकान की दूरी आ जाएगी। इसी तरह से कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब कोण को निकालने की बात की जाती है, ये कहा जाता है कि किसी दोपहर में या किसी भी समय किसी बेस से, यानी उसकी हाइट, और ये बताया जाता है कि छाया की लंबाई किसी खंभे की, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। किसी समय एक खंभे की ऊंचाई जो है वो आधार से दूरी, आधार या छाया की लंबाई के √3 गुनी है। ये बताया जाए जब सूर्य ऊपर होगा यहाँ पर और यहाँ से सूर्य किसी खंभे पे पड़ता है तो उसकी छाया इस तरीके से बनती है। अब ये बताया जाए कि किसी खंभे की लंबाई उसकी छाया की √3 गुनी है, तो मान लिया जाए उसकी छाया खंभे की छाया की लंबाई बराबर x मीटर है, ये डिस्टेंस x मीटर है। अब इसकी √3 गुनी यानी √3x खंभे की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो h बराबर √3x मीटर होगी। अब बताया गया इसका उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण बराबर थीटा, यानी ये कोण, ये थीटा बनेगा। अब बताइए कोण की माप क्या होगी, तो यहाँ पर भी लंब दिया गया है, आधार दिया गया है इस कोण के लिए और कोण दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब √3x बटे x, ये x और ये x कट जाएगा, tan थीटा बराबर √3 और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी
ये बताइए कि tan में √3 कितने अंश की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें tan 60 की वैल्यू जो होती है, 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, इसलिए थीटा का मान 60 अंश हो जाएगा, यानी सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो 60 अंश होगा। इसी तरह से अगर ये कह दिया जाता कि छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो जस्ट अपोजिट हो जाता, बस यहाँ पर ये ऊपर x होता और ये √3 नीचे होता, तब वहाँ पर उस कंडीशन में उन्नयन कोण 30 अंश का ही बनता। इसी तरह से कभी कभी एक पेड़, मान लीजिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, एक पेड़ था और वो कुछ ऊंचाई से टूट गया, 20 मीटर ऊंचा पेड़ एक ऊंचाई से टूट गया ऐसे, और टूट कर झुक गया। झुकने के बाद वो उन्नयन कोण जो है वो 30 अंश बनाता है, और वो अपने आधार से, उसके जो शीर्ष है वो आधार से 5 मीटर की दूरी पर है। इस कंडीशन में अब ये बताइए कि पेड़ किस ऊंचाई से टूटा, या पेड़ जो टूटा है उसकी कुल ऊंचाई क्या होगी। तो उस कंडीशन में मान लेते हैं पेड़ h ऊंचाई से टूटा और इसकी कुल ऊंचाई ये हम k मान लें, तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर होगा माना पेड़ h मीटर की ऊंचाई से टूटा, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगी, कुल ऊंचाई, तो ये होगी कैपिटल H बराबर H प्लस K। K ये भी पेड़ का ही हिस्सा है क्योंकि पेड़ ऊपर था, यहाँ से टूटा, और ये बाकी का जो हिस्सा है वो यहाँ पर लग गया। अब ये त्रिभुज नेम दे देते हैं ABC, त्रिभुज ABC से कोण आपका 30 अंश है, तो यहाँ पर लंब और आधार ये 5 मीटर दिया गया है, तो tan 30 बराबर h बटे 5 हो जाएगा, 1 बटे √3 बराबर h बटे 5, तो √3 h बराबर 5, h बराबर 5 बटे √3 मीटर। अब इसका परिमेयकरण करते हैं तो h बराबर 5 √3 बटे 3 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हमें लंब भी दिया गया है और यहाँ पर कर्ण दिया गया है, तो लंब और कर्ण साइन में लगता है। अगर हम आधार से निकालते हैं कर्ण से तो कॉस लगाते हैं। यहाँ पर अगर हम साइन पुनः त्रिभुज ABC से, तो यहाँ साइन 30 डिग्री यानी लंब बटे कर्ण यानी h बटे आपका k हो जाएगा, ये 1 बटे 2, h की वैल्यू 5 √3 बटे 3 और k की वैल्यू हमें पता नहीं। ये हो जाएगा आपका 3k = 10√3, k = 10 √3 बटे 3 मीटर। अब कुल ऊंचाई हमें निकालनी है, h बराबर h प्लस k था, तो h बराबर h है 5 √3 बटे 3 प्लस k है 10 √3 बटे 3, ये h आ जाएगा 15 √3 बटे 3, h बराबर 5 √3 मीटर। चाहे यहाँ पे छोड़ दीजिए, अगर आपको निकालना है तो 5 × 1.73 2 भी अगर लगा देंगे तो h बराबर, ये आपका आंसर आ जाएगा।